गेम जीता नहीं पर हेडलाइंस रोज बनाई। टुडे ऑन हंगामा स्टूडियो लेट्स वेलकम राइज एंड फॉल के असली सीन स्टीलर नयनदीप रक्षित। Thank you so much. व्हाट्स अप नयन? What's up with you? राइज एंड फॉल एंड ऑल। हाँ, Rise and Fall will be a memorable chapter in my life. अगर मैंने कभी बुक लिखा तो एक चैप्टर राइज एंड फॉल का होगा डेफिनेटली। अच्छा लगा शो करके। हाँ, थैंक यू। बस मेरी जीत इसी में है। मैं एक्चुअली उसी दिन जीत गया था जिस दिन अमित सर आके मेरे को अंदर अच्छा बोल के गए। मैंने लगा ठीक है, तो अब तो 3 दिन ही बचे हैं, मैं क्या ही। आई डिडंट वांट टू प्ले, आई वांटेड टू मतलब प्ले अ डर्टी गेम। आई वांटेड टू बी माई सेल्फ। और मुझे पता है कि यू नो मी फ्रॉम आउटसाइड। आई हैव नेवर बीन नेस्टी, बट आई हैव ऑल्सो बीन समबडी जो कभी कुछ नेस्टी अपने पे होने ना दे। तो वही है, आई हैव जस्ट बीन दैट पर्सन एंड आई होप एंड प्रे दैट पीपल नोटिस दैट। मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। मुझे एक्चुअली लगा था कि यार कुछ इतना पॉपुलैरिटी शो थोड़ी ये मिलेगा एंड ऑल ऑफ दैट, बट एटलीस्ट जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं दे आर लाइकिंग मी फॉर प्लेइंग अ गुड डिसेंट गेम एंड आई एम हैप्पी, जेन्युइनली हैप्पी। जाने से पहले जब बिग बॉस शुरू हो रहा था, कंटेस्टेंट्स के नाम आ रहे थे, तब नयनदीप का नाम आ रहा था फॉर बिग बॉस 19। डिड यू रिजेक्ट और डिड थिंग्स डिडंट वर्क आउट? क्यों ऐसा आपका नाम आ रहा था नयन फॉर दिस सीजन? पूरी की पूरी मैं बात बता देता हूँ। तो अंकिता लोखंडे मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मेरी बहन है, वो मुझे राखी बांधती है। तो राखी के लिए मैं जब उनके घर गया था तो उनको पता था कि मैं राइज एंड फॉल कर रहा हूँ, क्योंकि वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल हु गॉट टू नो कि मैं राइज एंड फॉल कर रहा हूँ, अंकिता, देबीना, दीज आर पीपल आई एम वेरी क्लोज टू। तो मैंने उनको डेफिनेटली एक पूछा भी था कि क्या करूँ कि ना करूँ, विकी, ऑल दिस पीपल। तो उसको पता था, तो उसने सिर्फ ऐसे बातों बातों में अपने व्लॉग में बोल दिया था, मतलब मुझे जब ये किया था तो कि तू जहाँ भी जा रहा है जीत के आना। और तब ना लोगों को पता नहीं था कि राइज एंड फॉल भी 7 तारीख से चालू हो रहा है, 6 तारीख से चालू हो रहा है। तब सिर्फ उनको लगा था कि बिग बॉस ही चले रहा है और बिग बॉस नेक्स्ट वीक चालू होने वाला था। तो सबने 2 and 2 मैथ किया और फिर बिग बॉस कर दिया। तो मैं तो पहले दिन ही बोल रहा था कि यार डाल दो कि बिग बॉस नहीं कर रहा हूँ। तो तब सबने ही मुझे बोला कि नहीं, डोंट पुट एनीथिंग। सो देन फाइनली जब बिग बॉस चालू हो रहा था तो मुझे पता था कि मैं बिग बॉस नहीं कर रहा। एंड बिग बॉस कोई रिजेक्ट नहीं करता है, ऑनेस्टली। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू रिजेक्ट बिग बॉस, ओके। सो ये बोलना कि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि मैंने तो रिजेक्ट किया। अगर आप देखो, अगर आप अर्जुन बिजलानी, अंकिता लोखंडे, रुबीना दिलैक, गौहर खान जैसे पोजीशन पे हो, श्वेता तिवारी, तो आपको बिग बॉस खुद से आती है। बट मैं उस पोजीशन पे नहीं हुआ एंड आई एम वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट। तो ऐसा नहीं है कि मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। और बिग बॉस वालों को तो इस साल पता था ना, बानी जे ही तो है भाई। तो इफ आई एम डूइंग देयर शो विच इज कोइंसाइडिंग, व्हाई विल दे ऑफर मी बिग बॉस? सो देयर वाज नो ऑफर, नथिंग। आई डिडंट रिजेक्ट, नोबडी कैन रिजेक्ट इन माय पोजीशन। जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। बिग बॉस नहीं था मेरा राइज एंड फॉल। आई वॉज अप्रोच फॉर राइज एंड फॉल, बातें चल रही थी सिंस अप्रैल एंड जुलाई में लॉक हो गया था। तो या दैट्स अबाउट इट। फिनाले के टाइम पर जब आरुष का इंटरव्यू हुआ, आई वॉज द वन हु मेंशन्ड योर नेम एंड टोल्ड हिम कि आपने बुली किया है आरुष को, जिसके नयन को, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो खुद आता है फेम और फुटेज के लिए, वो खुद आया के लिए बुली होने आता हूँ मैं। He said this? What? And I'm saying all nice things. नहीं देखा आपने वो क्लिप? No. He said this. That I used to come to him for fame and footage. पहले ही सेड फेम एंड देन उन्होंने कहा कि फॉर फुटेज। एंड उसके बाद मेरे पास कुछ सवाल नहीं था तो आई केप्ट क्वाइट। क्या कुछ रिएक्ट करना चाहे? I am a bit shocked. मेरी जिंदगी का यही प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं जहाँ पे मेरे को जब आरुष के, आप बैठे थे यहाँ पे, मैंने आरुष के बारे में कुछ भी गलत गंदा बोला? इसीलिए आप क्या बोलोगे? अभी भी गलत गंदा नहीं बोलूंगा, बट मैं बोलता हूँ कि अगर उनको लगता है कि मैं फेम और फुटेज के लिए बुली होने आता था तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मुझे अपने सेक्सुअलिटी का ना मुझे मजाक बनाना था ना मुझे मुद्दा बनाना था। अगर मुझे बनाना होता तो पहले दिन से मैं खुद बना सकता था। आरुष और बाली
दोनों ऐसे लोग थे जो पहले दिन सेकेंड डे पे नीचे उन्होंने बेसमेंट पे ये बात बोली है। प्लीज आप मेकर्स से पूछिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं कि यार तू अनाया से बेटर है, तू एटलीस्ट यहाँ पे आंदोलन करने या मोर्चा निकालने नहीं आता है, तू एटलीस्ट जोक्स अपने पे ले लेता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं अगर आपके साथ दोस्ती मेंटेन किया है तो आपको मैं ऑफकोर्स एक लीवे दूंगा। सब मुझे बोल रहे मैंने अलाउ किया, आप लोगों ने देखा ही नहीं कि मैंने 10 बार उसको रोका है। अब आरुष को मैं पसंद करता था एज अ ब्रदर, मतलब ही इज अ वेरी लवेबल लाइकेबल पर्सनैलिटी, और कहीं ना मेरे आरुष के लिए मेरे तरफ से एक अटैचमेंट था जो अब भी है। मैं कभी भी उसके खिलाफ इतना गंदा नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैंने हमेशा, पता है ये जो छोटा भाई बड़ा भाई वाला बात हुआ है ना, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये बात क्यों हुई है। अब मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी से भी बात करूँ ना तो सब मेरे को एक दूसरे से लिंक करने को चालू कर देते थे। अरबाज मेरे को मजाक मस्ती करता था आरुष को लेके, तो तब मैंने उसको सिर्फ बोला कि बार वो मेरे छोटे भाई जैसा है, ही इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी। सी व्हाई आर यू पुटिंग मी इन अ पोजिशन टू क्लैरिफाई इट विद अ रिश्ता। आज अगर धनश्री और अरबाज के बारे में कुछ बोला जाता है तो मैंने तो स्टैंड लिया ना, बोला ना उनके बीच में कुछ नहीं है। आपने भी बोला कि सिर्फ दोस्ती है, कुछ नहीं है। तो मैं वही बोलना चाहता हूं कि मेरे लिए किसी ने ये स्टैंड नहीं लिया तो मुझे खुद बोलना पड़ता है। मैंने अरबाज को भी इसीलिए बोला है कि वो मेरे भाई जैसा है, क्योंकि मेरे को किसी की तरफ रोमांटिक फीलिंग्स नहीं थे। मैंने एक क्लिप देखा जहां पे आहाना और ये लोग मस्ती कर रहे हैं और अरबाज बोल भी रहा है कि आरुष का नाम लेते ही उसका गाल गुलाब हो जाता है, मतलब। तो इट्स imperative that I clarify that I've always looked at आरुष like a younger brother. First, क्या मैंने पहले 3 हफ्ते आरुष को सपोर्ट नहीं किया है ज़ारा? आई हैव ऑलवेज सेड दैट अगर मुझे मौका मिले तो मैं उसको ऊपर लेके आऊंगा। पता नहीं आप लोगों को दिखाया है कि नहीं, अशनीर सर के साथ जब फाइट हुआ तब पूरा का पूरा पेंट हाउस उसके अगेंस्ट हो गया, बोला कि देखो कहां से आता है, यही तो इनकी सच्चाई है, इसको कभी नहीं ऊपर लाएंगे। मैंने फिर भी कीकू जी को बोला कि मैं अल्टीमेट रूलर हूं, अगर अभी भी मुझे मौका मिलेगा कीकू जी तो मैं सबसे पहले आरुष को ही ऊपर लाऊंगा। मैंने वो बोला कि नहीं बोला? क्या फायदा था मेरा, जहां पे एक बेसमेंट में अनाया, अर्जुन, आहाना और कौन कौन थे तब बेसमेंट में? चलो आहाना, अर्जुन, अनाया, तीनों मेरे दोस्त। तो मेरा क्या फायदा आरुष को लाके? मैं तो फिर अर्जुन को लाता, क्योंकि अर्जुन तो नो, विल यू नॉट बिलीव दैट अर्जुन इज क्लोजर टू मी देन आरुष? सो व्हेन अर्जुन इज एन ऑप्शन, why will I support Arush? I supported because I really liked him and he played for me. कि बिना कुछ रिश्ता हुए भी उसने मेरे लिए जैसे खेला, मैंने एक नेशनल टेलीविजन पे उसको वादा किया कि मैं तुझे ऊपर लेके आऊंगा, वो आप मेरे अगेंस्ट नहीं पकड़ सकते। मैं जब भी अल्टीमेट रूलर बना हूं मेरे को मौका नहीं दिया गया राइस का, बट जब भी एक राइस का ऑप्शन आया है, जब भी वो बैग सूटकेस का भी था, मैंने कीकू जी को पहले ही बोला था कि अगर आरुष आज 40,000 वाला भी बैग लेता तो तब भी मैं आरुष का नाम लेता। नहीं बोला मैंने, और आप मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हो फेम और फुटेज के लिए। और मैंने बुली वर्ड तब यूज किया, आपको मैं बता देता हूं कि पहले ना सब टोनालिटी में फर्क नहीं था, मस्ती ही चल रहा था। जब मैंने अरबाज को नंबर 2 रैंक दे दिया उसके बाद बाली और आरुष मुझे आके बोलने लग गए कि तुझे कैसे लगा कि उनका गेम मेरे से बेटर है। उधर से जो बात गड़बड़ हुई तो वो गड़बड़ ही होती गई। आप मेरे को एक चीज बताओ ज़ारा, किसी के भी प्रेफरेंसेस कुछ भी हो, अगर आपको भी यू आर अ स्ट्रेट वुमन, you like men, but even in men you will have a choice, right? I only wanted everybody to respect that. How is that wrong? इधर धनश्री और अरबाज के बारे में बात हो रहा है, जहां पे मैं धनश्री और अरबाज को सपोर्ट करके ये बोल रहा हूं कि उनका रिश्ता प्योर है, ऐसा गलत दिखा रहे हैं तो पता नहीं। तो आकृति बोल रही थी कि पर ये भी ध्यान देना चाहिए कि गलत ना दिखे, मेरा ब्रेकअप हुआ था नयन, इसीलिए मैं बहुत केयरफुल थी कि इस शो में ऐसा कुछ ना दिखे जहां पे मेरा कोई लिंकअप कोई कर पाए। मैंने बोला सेम, क्या आप शो में जाने से पहले आपको नहीं लगता कि आपका कुछ ऐसा ना दिखे जो गलत दिखे? उसी तरीके से मैंने बोला कि मेरा कोई लिंकअप ना दिखे। मैं पहले दिन से बोल रहा था मुझे सिंगल बेड दे दो, गलत नहीं दिखना चाहिए, मुझे ऐसे मत पकड़ो, गलत नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि मैं ये सब फेस करके आ चुका हूं। आज के जमाने में ना, अगर मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, अगर जैसे आरुष और बाली, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ मस्ती में बेड जोड़ के कडलिंग की है, मस्ती किया है ना एक दूसरे के साथ, बट वही चीज अगर मेरे साथ करते तो लोग मुझे गलत बोलते, या मैं उनके साथ करता तो लोग हम दोनों को नाम देते ना।
क्योंकि जस्ट बिकॉज आई हैव बीन वेरी ओपन अबाउट माई प्रेफरेंसेस डजंट गिव यू अ राइट टू जज मी ना. आई एम वेरी क्लियर विथ माई इंटेग्रिटी. मेरे प्रेफरेंसेस कुछ भी हो, इट शुडेंट बी अ प्रॉब्लम टिल आई एम जंपिंग ऑन यू और आई एम मेकिंग यू अनकंफर्टेबल. यार ये बेसिक है, ये बेसिक एजुकेशन अगर लोगों में कमी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता. इतने अच्छे अच्छे दिग्गज सेलिब्रिटीज में लोगों से क्या ही एक्सपेक्ट करूं. पहली बात तो मैं बुली होने के लिए, फुटेज के लिए तो नहीं जाता. फुटेज अगर मैं चाहता ना तो मैं ऊपर भी लोगों के साथ झगड़ा कर सकता था. ये सब के लिए कहाँ किया. मैंने हमेशा जाके बोला है कि मेरी आइडेंटिटी इससे बढ़कर है. आप मेरी आइडेंटिटी को इससे बॉक्स मत कीजिए. मैंने अपनी सेक्सुअलिटी का मुद्दा नहीं बनाया. आपने सेक्सुअलिटी को लेके मेरा मजाक बनाया तो मैंने आपको चुप कराया. इट्स अ रिएक्शन. स्टॉप योर एक्शन, आई वोंट रिएक्ट. बट नयन, आपको नहीं लगा कि थोड़ी आज़ादी आपने भी दी? course. क्योंकि मैं बताती हूँ ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब अरबाज ने एक जेस्चर किया आपकी तरफ, जो आपको थोड़ा लगा कि यार ऐसा मत करो, बाहर शायद गलत लग सकता है, जो एज अ व्यूअर मुझे गलत नहीं लगा, लेकिन उस मुझे वक्त भी आपको नहीं लगा. लगा. हाँ, बट कट टू, आप आरुष को इतनी आज़ादी दे रहे थे कि वो आप इतना भद्दा मजाक बना सके. तो ये भी हो सकता है कि चलो उंगली दी हाथ पकड़ लिया. बट आरुष ने ये नहीं देखा है ना कि अरबाज के साथ मेरा मजाक क्या हुआ है. अब आपको मैं एक बात बता दूं कि अरबाज और मेरी कभी उस लेवल पे पहले दोस्ती ही नहीं थी. आप अगर मेरी जिंदगी में दोस्त हो या आपको मैंने कोई एक दर्जा दिया है तो बाकी जो मेरे दोस्त नहीं है उससे तो आपको ज्यादा ही मैं आपको लीवे दूंगा. जो वो मुझे बोलेंगे जिससे मैं अग्री नहीं करूंगा, आपको मैं फिर भी बोलूंगा कि आप बोलो, है कि नहीं. तो अरबाज को मैंने ये नहीं बोला कि उसका इंटेंशन खराब है. आप अरबाज के साथ इंटरव्यू करने जाओगे तो आप पूछना कि क्या नयन ने आपको बोला कि उसका इंटेंशन खराब है. मैंने वीडी रूम में भी जाके बोला है कि ये अरबाज की इंटेंशन पे क्वेश्चन नहीं है. अरबाज ने जब मुझे ऐसे पकड़ा उसकी इंटेंशन पे प्रॉब्लम नहीं था. मैं जिंदगी में ऐसे सिचुएशन से गुजर चुका हूं जहां पे मेरे को जज किया गया है फॉर डूइंग नथिंग. तो मैं बस केयरफुल था कि ये गलत ना दिखे कैमरे पे. तो मैंने बोला अरबाज ये गलत दिखेगा यार कैमरे पे, इतना ही मैंने बोला. अरबाज को मैंने एक्चुअली वो बोला उस तरीके से नहीं था. मैं आपको बताता हूँ अरबाज पे रिएक्शन मैंने कब किया. आप उस वीकेंड का एपिसोड देखना. रेड रूम में उसने मुझे पहली बार जब ब्रीफ केस वाले बात से पहले जब बात हुई तो उसने बोला नयन सबके साथ गुलू गुलू करता है. मैंने तब भी रिएक्ट नहीं किया. फिर मैंने वो ब्रीफ केस ले लिया तो उधर वो गद्दारी के बाद बोलने के बाद उसने बोला सबके साथ गुलू गुलू करके अपना गेम आगे बढ़ाता है. अब आप एक मिनट जो बात बताओ, उसने कुछ भी मीनिंग से गुलू गुलू बोला हो, आपको गुलू गुलू से कौन सा डायलॉग या कौन सा चीज याद आता है? बोलो बोलो. द गली बॉय डायलॉग. गली बॉय के डायलॉग में आलिया भट्ट ने क्या बोला? एक दूसरे लड़की को बोला मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुलू करेगी तो मैं धोपतूंगी ना. दैट गुलू गुलू means you are getting romantically involved with my boyfriend, then I will do it. So वर्ल्ड विल अंडरस्टैंड. आज घपा घप का मीनिंग वही बन गया है बिकॉज ऑफ द मूवी. वो कुछ भी आप एंगल से आप किस इंटेंशन से बोल रहे हो नहीं देखेंगे ना लोग. तो मैंने सिर्फ ये बोला कि मैंने गुलू गुलू किया किसके साथ. फिर मैंने बोला तूने ऐसे किया था ना, तो फिर मैं बोलूं क्या तूने गुलू गुलू किया? आप मेरे को पूरा शो में दिखाओ कि मैंने किस लड़के या लड़की के पास जाके उनको इनअप्रोप्रिएटली टच किया या उनके साथ कोई रोमांटिक एंगल बनाने की कोशिश की या कोई एक सेक्सुअल जोक तक किया. मेरे आजू बाजू में जब दैट्स व्हाट ही सेड शी सेड वाला डायलॉग होता था मैं चुप रहता था. इवन इन माय फ्रेंड्स ग्रुप आई एम नॉट द पर्सन हु क्रैक्स सेक्सुअल जोक्स. आस्क माय फ्रेंड्स अबाउट इट. इट्स नॉट अबाउट जजिंग द अदर पर्सन हु इज डूइंग इट. दे माइट डू इट आउट ऑफ फन. आई एम नॉट द पर्सन डूइंग इट. सो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं बोलूंगा. अब बात आती है आरुष पे. आरुष को मैंने लीवे दिया. मैं बोलता हूँ मेरी गलती. मैंने हर जगह पे बोला है, मैंने वीडियोज में बोला है कि मेरी गलती है, मैंने वीकेंड पे भी बोला है कि मेरी गलती है. पर आप एक चीज बताओ, अगर आप मेरे दोस्त हो और आप 3 हफ्ते नीचे हो और 3 हफ्ते में जब मैं संगीता जी, तो शुरू से बताता हूँ एक चीज. मैं ये शो जाने से पहले जब मुझे पता चला कि आरुष भोला बोल के कोई आ रहा है तो मेरे दोस्तों ने उसके कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें एक वीडियो में ही वॉज मेकिंग सम रियली बैड होमोफोबिक कमेंट्स. तो मेरे दोस्त ने क्लियर मुझे बोल दिया था कि तेरे साथ इसका क्लैश होगा. नाउ ऑन द फर्स्ट डे आई फेल्ट अ लिटिल बिट ऑफ कोल्डनेस जब हम लोगों ने एंटर किया फ्रॉम बाली एंड आरुष एंड अनाया और मैंने दोनों ने ये बात साथ में बैठ के बोली है. ठीक है,
नेक्स्ट आई मीट आरुष व्हेन जब हम अल्टीमेट रूलर की दावेदारी के लिए नीचे गए बेसमेंट फर्स्ट टाइम। तो मैंने आप देखोगे कि मैंने एक पर्पल कलर का ब्लेजर पहना था। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज आई वॉज नॉट वेयरिंग अ शर्ट इनसाइड, तो ब्लेजर जब बैठ रहे थे इट वॉज अ, तो ऐसे खुल गया। उसने मुझे बोला था कि एक चुनरी डाल के क्यों नहीं आया, ये दिखाया नहीं गया होगा। तो मैं बता रहा हूँ ये बात हुई। आप सारे बाकी बेसमेंट के कंटेस्टेंट से ये बात पूछना कि झूठ बोला। तो उसने जब वो बात बोली, बिकॉज बाय देन दैट ही एंड शी वाला कमेंट बाली एंड आरुष का मुझे अरबाज ने बोल दिया। मैंने सिर्फ बोला कि तुम भी काम करो, तुम भी घाघरा पहन लो, है ना। तो फिर वो चढ़ गया मेरे पे। तो देन एवरीबडी सेपरेटेड बोथ ऑफ अस सेइंग अरे वो इस मीनिंग से नहीं बोलता है, वो भोला है, ये है। तो वहां पे बात खत्म होगी, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ। विच इज वाई नेक्स्ट डे जब अल्टीमेट रूलर की दावेदारी में उन्होंने मुझे दिया और आरुष को मैंने चूज किया और आरुष ने मेरे लिए इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो मेरे में ये हुआ कि यार कल ही उसके साथ मेरा एक अनबन हो गया, बट फिर भी बंदे ने बिना कोई दोस्ती के मेरे लिए किया। तो मैंने से बोला थैंक यू आरुष, आई विल मेक श्योर कि मेरे पास ऑप्शन है तो मैं तेरा राइस करवाऊंगा। दिस इज आउट ऑफ लव एंड काइंडनेस एंड अ रेसिप्रोकेशन कि तुमने मेरे लिए ये किया, शुक्रिया, अ ग्रैटिट्यूड। उसके बाद मैं नीचे गया। संगीता जी जिस दिन आउट हो गई, चली गई वो, मैं और पवन भैया, तो उसने मुझे पहले ही बोला कि पॉडकास्ट करते हैं। तो पॉडकास्ट में जब आरुष की बारी थी तो आरुष को मैंने पूछा एक चीज मुझे बता आरुष, सच सच बताना कि मैंने तेरे कुछ वीडियोस देखे थे बाहर जहां पे तूने कुछ गंदे गंदे कमेंट्स किए, तो इज योर सोच लाइक दिस अबाउट द कम्युनिटी या फिर मतलब ये क्या है। तो उसने मुझे ये क्लियर बोला था कि मेरी सोच ऐसे नहीं है, मैं वीडियो में फन के लिए ऐसे कर देता हूँ। तो मैंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बाद आपने देखा होगा कि जब भी मौका है मैंने आरुष को सपोर्ट किया है ऊपर पेंट हाउस में बैठ के। जब आरुष को मनीषा ऊपर लेके आई सबसे ज्यादा मैं चीखा और मैं खुश हुआ। आरुष एक दिन मेरे साथ पूरा था पेंट हाउस में एज अ रूलर। उस टाइम पे आरुष ने मेरे साथ क्या क्या बातें की है, अपने लव लाइफ की बातें की है कि मुझे एक लड़की पसंद है। और फिर मैंने बोला कि तो उसका प्रॉब्लम क्या है, तू क्यों ऐसे कर रहा है तुझे। और फिर मुझे बहुत शौक लग गया कि वो बहुत कमिटेड, उसने जो चीजें मेरे को बोली ना उसमें मुझे पता चला कि वो इमोशनल है। कमिटमेंट उसको चाहिए, लॉयल्टी चाहिए उसको। जिंदगी में शायद बहुत लड़कियां लॉयल्टी के चक्कर में उसको धोखा दे के गई है, तो मुझे उसके लिए और बुरा फील होने लग गया। यू नो, यू आर लुकिंग एट हिम लाइक अ यंगर ब्रदर एंड आई हैव अ नेबर who is exactly his age and I have looked at him like my younger brother. It is my problem. I'm telling you that is my problem कि मैं ना, लोग जब मुझसे इतना सा अच्छे से बात करते तो मैं सोच लेता हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। तो उसके बाद जब हम फॉल हुए तब तो हमारा रिश्ता अच्छा था, दोस्ती भी अच्छी थी, तो एक दो जोक 10 जोक चलता है। और वो जोक्स ना जनरलाइज जोक थे, हम ये करेंगे। ही इज नॉट क्रैकिंग दैट जोक एट मी, नॉट हिम, आई एम सेइंग अदर पीपल ऑल्सो। आदित्य क्रैक दैट जोक। सो मैं बोल रहा हूँ वो सब मैंने रिएक्ट ही नहीं किया। बट एक पॉइंट के बाद जब मैंने अरबाज को रैंक 2 में रख दिया उस हफ्ते वीकेंड पे, दैट वाज अ वेडनेसडे, वी यूज्ड टू शूट वीकेंड्स ऑन वेडनेसडेज। तो सैटरडे हम नीचे गए, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए लोगों को लगा आपने अलाउ कर दिया। कैसे पता आपको? कितने बार मैंने हंसते हंसते बोला है कि यार फुल स्टॉप डाल यार, तुझे फुल स्टॉप डालना नहीं आता। आरुष का सब कुछ ठीक है बट आरुष को फुल स्टॉप डालना नहीं आता, क्योंकि वो रूडली मुझे नहीं बोलता था, वो हंसते हंसते ही बोलता था। तो मैं भी उसको हंसते हंसते बोलता था यार अब 2 घंटा चुप हो जा, अब पूरा दिन तू मुझे कुछ नहीं बोलेगा, हाथ दबा मेरे। मैं उसको ये बोलता था कि तूने इतना बोल दिया ना, चल हाथ दबा, चल मेरा सर दबा दे। मैं ऐसे ऐसे बोलता था कि तू आज पूरा रात मेरा पीठ दबाएगा, ऐसे मस्ती। क्योंकि मैं रूड क्यों हूं एक बंदे के साथ जिसको मैं बोल रहा हूँ कि मेरा दोस्त है। अब बट दिस इज ऑल्सो अ तरीका टू से ना दैट यार कट डाउन द जोक्स। अभी जिस टाइम पे मैं रूड हुआ वो कब हुआ, जब आकृति ने मुझे वो बोला, उसने बोला तू क्या सेम बोल रहा है, यहाँ पे सारे स्ट्रेट बंदे हैं। मैंने तुम लोगों को बोला ही नहीं, मैंने बोला कि मैं जब शो पे आ रहा था मेरे मेंटालिटी में ये था कि ऐसा कुछ मैं ना करूं जिससे कोई गलत एंगल निकले। वो तो आपके ऊपर है ही नहीं ना, आप इतने जनरल स्टेटमेंट्स मारते हो, मैं आपको रिएक्ट नहीं करता। तो फिर तब मैंने बोला कि आप मेरे शूज में हो, और वो बात कट हो गई है। मैंने बहुत बार बोला आरुष don't say all this, you don't know what I've been through personally, why are you saying all this? मेरी जिंदगी के बारे में तुमको नहीं पता ना। It has happened with me in personal life where I have been judged for something other people have done wrong, just because they knew about my preferences you have judged me. Why?
तो मैंने यही बोला, यू आर नॉट इन माई बूट्स। तो मैंने वो क्लिप देखा है कि वो बीच का पार्ट दिखाया है, दूसरा पार्ट नहीं दिखाया, और उसमें बाली आ गया। यू नो व्हाट बाली हैज सेड? Lot of things which I don't even want to say on camera. That day, why did I scream and shout? Bali said that दिल्ली में ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसका सीक्रेटली किसी और लड़के के साथ एनकाउंटर हुआ होगा। How are you so sure about whole of Delhi? I'm not saying कि है, but I am saying how are you so sure कि किसी का नहीं है? आप अपने बारे में बोलो ना। I can take onus of myself. I cannot take onus of the whole community के सारे लोग ऐसे ही है। I cannot stereotype और generalize one thing about the whole ग्रुप। क्या मैं बोल सकता हूँ कि सारे मीडिया वाले ऐसे ही है? हर एक मीडिया वाला अपने हिसाब से अलग है ना। मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, तो आप अपने बारे में। एंड द वे ही सेज इट ना, ट्रस्ट मी दैट अल्फा मेल नेचर, इट इज प्रॉब्लमैटिक। आपको सुनना चाहिए कि वो औरतों के बारे में क्या क्या बातें बोलते हैं भाई। आपको पता है ये जो जोक में एंड में जब सब कुछ ठीक हो गया था, अर्जुन मेरा आरुष का सब ठीक हो गया था, तो जब रिहर्सल्स हो रहे थे हमारे अंदर, तो उन्होंने एक जोक क्रैक कर दिया औरतों के ऊपर, आरुष ने, कि यार ग्रुप में जब एक औरत होती है ना तो बात तो निकलती ही है, किसी की बात रहती नहीं है पेट में, औरतों के पेट में बात कहाँ रहती है, समथिंग ही सेड। तो वहां पे दो औरतें ही खड़ी थी, उन्होंने ऐसे लुक दिया क्रू से, पूछ लेना। तो मैंने सिर्फ मस्ती में, कैमरा चल भी नहीं रहा था वो रिहर्सल वाले दिन में, मैंने सिर्फ कैमरे पे देख के बोला, ऑल हिज फीमेल फैंस नाउ प्लीज स्टॉप वोटिंग फॉर हिम, ऐसे मैंने बोला, मस्ती किया। आपको तो मस्ती में आप किलस गए। तुझे पता है क्या बोला उसने मुझे? तेरे लिए किसका बोलूं, तेरे तो ना मेल फैंस है ना फीमेल फैंस है, तेरे तो सारे बीच के फैंस है। चलिए ये जोक था, ताली मारूं मैं, ताली मारा तो मुझे क्या बोला था पता है ना ताली कौन बजाता है? जी हाँ, सुनिए ना। फिर मैं फेम और फुटेज के लिए कर रहा था ना, कौन सा फेम और फुटेज मुझे मिला है आप बताइए? मेरा पूरा कमेंट सेक्शन भर गया है छक्का 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 लिख के, उसके पेड बॉट्स मुझे ये लिख रहे हैं। फिर भी मैं आज 2 इंटरव्यू दिया, उसके बारे में अच्छा बोला है। यू नो व्हाई? बिकॉज हिज बेस्ट फ्रेंड एंड हिज फादर मेट मी विद अ लॉट ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑन ग्रैंड फिनाले। आई वाज रिस्पेक्टिंग दैट। आप मेरे बारे में नहीं बोल सकते कि मैं फेम और फुटेज के लिए कर रहा हूँ, पहली बात, क्योंकि मैं आपको फिर भी आपके बारे में अच्छा बोल रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो यार? आप मुझे बोल रहे हो ताली बजा रहा है, कौन बजाता है ताली, पता है क्या मीनिंग हो सकता है इसका? तो यही बोला, तब ऐसे बोला। फेम और फुटेज की बात है ना, तो मेरे को आप एक चीज बताइए, जब मैं रूलर था और वो बेसमेंट में शुरू के 3 हफ्ते था, उसको मैंने सपोर्ट किया। जब मनीषा आई उसको ऊपर किया, तब भी उसने मेरे साथ अलायंस बना के रखा। मैं वो कीकू जी थे। ये भी बात हुई है कि मनीषा कुछ भी करे बट हम तीनों साथ है, ये बात हुई है। अगर दिखाया गया होगा नहीं दिखाया होगा, आप क्यू जी से भी पूछना। फिर हमारा तख्ता पलट हो गया, हम नीचे आ गए। फिर बाली उससे मिल गया, तो उसको एक +1 और मिल गया, मतलब उसका जो बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद मस्ती मजाक चल रहा था, जहाँ पे उन्होंने ये भी बोला तू अनाया की तरह नहीं है, अनाया तो हर बात पे आंदोलन कर देती थी, एटलीस्ट नयन अच्छा है, नयन जोक्स ले लेता है अपने पे, बट जोक्स लेने की एक हद होती है। मैं अपने भाई को भी अलाउ नहीं करूंगा कि एक लाइन क्रॉस करके मेरे को डिसरिस्पेक्ट करके करे। तो आप तो मेरे शो पे दोस्त बने हो। तो उसके बाद जब उनको लगने लग गया कि नयन से तो अब कुछ मिलने नहीं वाला, तो मेरे से बातें बंद करके जोक पे उन्होंने कीकू जी को जाके बोला, या तो हम जोक्स ऐसे करेंगे या हम बात नहीं करेंगे। आई वॉन्ट टू आस्क यू ज़ारा, टू दिस इफ आई रिएक्ट एंड से कि क्या मेरी उनके साथ दोस्ती सिर्फ इसी वजह से थी? मतलब फॉर देम माई फ्रेंडशिप वॉज ऑल अबाउट मॉकिंग मी एंड जोकिंग अबाउट माई सेक्सुअलिटी। इज दिस रॉन्ग और राइट? So then why are people telling me that I allowed? आपने 1 घंटे का शो देखा है ना, 24 घंटा तो मैं जी के आया हूं। आदित्य और आकृति के साथ मेरा दोस्ती तब नहीं था ना। आप आदित्य और आकृति का इंटरव्यू करोगे तो आप पूछना कि पहले हफ्ते में ये जो लोग बोल रहे कि अलाउ किया, नयन ने ऑफकोर्स गलती मानी कि उसने अलाउ किया, बट क्या नयन ने कभी उन्हें रोकने की कोशिश की? नयन ने बोला है कि, हमने भी देखा 1000 दफा आपने बोला है, प्यार से बोला, गलती शायद ये होगी। प्यार से बोला, और जिस दिन मैं रूडली बोला उसके तुरंत उनका रिएक्शन क्या था? हम बात ही नहीं करेंगे। उनको किसी का रूडनेस टॉलरेट नहीं होता है, बट उनका कहना है कि वो दिल्ली वाले हैं। दिल्ली ऐसे तो नहीं है ना, सिर्फ क्या इतने दिल्ली के लोग हैं भाई मेरी जिंदगी में। मेरे 2 दोस्त हैं दिल्ली से। रशिता तो मेरी बहन है जो अभी बॉम्बे में रहती है, जो आपको पता है दिल्ली से है। उनकी पूरी फैमिली मुझे इतना प्यार करती है। बट मेरे 2 दोस्त हैं, अंकित और नेहा बोल के, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा कभी।
That is Delhi for me. रिलेटिव्स देयर, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा. The entire Jagran Film Festival team, the Jagran team, as in the newspaper Jagran team, is in Delhi. They treat me with a lot of love and respect. जो सिरी फोर्ट में ऑडियंस आती है ना, वो मुझे दिल्ली लगता है, क्योंकि वो मुझे इतने 500,000 की तादाद पे जो ऑडियंस आती है, जो मेरे लिए रूट करती है, मेरे को प्यार दिखाती है, प्यार देती है, मेरे लिए वो दिल्ली है. दिल वालों की दिल्ली बोलते हैं ना, गालियों वालों की दिल्ली नहीं बोलते हैं. तो आप ये सोचो कि आप अगर बोल रहे हो कि ये दिल्ली है और हम दिल्ली से है तो ये करेंगे, तो आपने दिल्ली का गलत रिप्रेजेंटेशन किया है. आई एम फ्रॉम कैलकटा. आई वॉज वेरी क्लियर दैट आई विल नॉट मिसरिप्रेजेंट कैलकटा. आई एम सॉरी. मैं अगर इधर क्या मुझे गालियां नहीं आती? क्या मुझे देनी नहीं आती? आती है. I was representing a family that didn't want me to abuse. I was representing a fraternity, media fraternity, जहाँ पे मैं abuse नहीं करना चाहता था. I was representing a community where we have only been told love is love, so I'm giving love. I am representing an entire city that is known to give love and love, which is Calcutta. आप कैलकाटा जाओगे, आपको हर जगह पे प्यार और इमोशंस भरपूर मिलेगा. तो मैं इन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा था. मैं गालियां दे के 42 दिन में फुटेज लेके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स लेना मेरी आदत नहीं है, और मैं चाहूंगा भी नहीं ऐसे फॉलोअर्स जो मेरे लिए फाइट करने के चक्कर में दूसरों के मम्मी पापा खानदान को गाली दे. आपको पता है मेरे दोस्तों को कितनी गालियां पड़ी है? हर एक लड़की को उनके फैंस ने आके आर वर्ड यूज किया है. आप मेरे फैंस दिखा दो जिन्होंने ये बोला होगा, और ये अगर नॉर्मल है तो मुझे बनना ही नहीं उनके जैसे फेमस और पॉपुलर. आई एम हैप्पी नॉट बीइंग पॉपुलर. ओके नयन, ऑन दैट नोट लास्ट 2 सवाल. कहीं ऐसा लगा कि आकृति को अर्जुन के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट है, क्योंकि वो लड़ती भी थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ तो मतलब am I the only one feeling that way या क्या? लेकिन मैंने कभी किसी को पूछा नहीं. आज मैं फर्स्ट आपसे ही पूछ रही हूँ, डिड यू ऑल्सो फील दैट आकृति हैड सम, मैं गलत वे में नहीं बोल रही हूँ, बट सम सॉफ्ट कॉर्नर समथिंग लाइक दैट? सी आकृति को मैं सिर्फ लास्ट के 10 दिन देख पाया हूँ, और आकृति बहुत अच्छी लड़की है. ओके पहले जब जब नीचे आई तो मैंने उसको समझाया कि तू क्यों नीचे आई, पागल है क्या तू, क्यों की ये तो बेवकूफ़ी करके आई है तू. तो फिर उसने बोला, मुझे समझाया कि उसको कुछ नाइटमेयर्स आ रहे थे और उसके दिन खराब जा रहे थे. फिर उसके बाद जब उसने अर्जुन को मिडिल फिंगर दिखाया तो मेरे लिए तो वो एंड ऑफ ये था, और मैंने स्टैंड भी लिया. मैंने बोला कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं. फिर उसके बाद जब हमारी दोस्ती हुई तो आई गॉट टू नो आकृति अ लिटिल बेटर, स्पेशली जब अरु आया. तो अरु ने भी उसको शायद बोला, और अरु ने आके मुझे भी बोला कि नैन यू आर प्लेइंग अ रियली गुड गेम. अरु वॉज वन ऑफ दोज फैमिली मेंबर्स हु अप्रिशिएटेड मी. सो आई थिंक ऑटोमेटिकली हर नेचर टुवर्ड्स मी ऑल्सो चेंज्ड. और मैंने उसको और अर्जुन को सिर्फ एक ही दिन देखा है साथ में, which is when she came ऊपर one day, because the next day we were rehearsing and the next day was finale. So but जब भी वो अर्जुन के बारे में बात करती थी, उन्होंने हमेशा बोला है कि she wants to see अर्जुन win the show, क्योंकि उनके लिए अर्जुन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था. तो ऑफ कोर्स आकृति की क्लैशेस हुई है अर्जुन के साथ, वो तो वही बता पाएंगी कि क्लैशेस क्यों हुई है. मैंने ये बात भी बोला है आकृति को कि आकृति एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो राजा बाबू वाला जोक कुबरा ने बार बार उठाई मेरे सामने. मैंने बोला कि भाई बट अर्जुन का गलती कहाँ है? अर्जुन को कैसे पता होगा कि जब वो राजा बाबू बोल रही है उसको पता नहीं है राजा बाबू मूवी क्या है? अर्जुन ने वो मीन करके नहीं बोला है. तो वो सब चीज़ों में मैं कॉमेंट नहीं करूंगा जो मेरे सामने नहीं हुआ. बट अर्जुन के लिए आकृति का सॉफ्ट स्पॉट का नहीं पता, बट आकृति न्यू दैट अर्जुन इज द टॉप मोस्ट कंटेंडर टू विन द शो, एंड शी डेफिनेटली फेल्ट दैट अर्जुन इज अ वेरी गुड प्लेयर. तो यही मैं बोल सकता हूँ. ओके लास्टली, शो के अंदर अर्जुन ने अनाया को 10 लाख देने की बात कही कि अगर मैं जीता तो वो प्राइस से, या तो शायद इन जनरल भी. तो दैट जेस्चर वाज सो सो नाइस ऑफ हिम. तो इस चीज़ पे क्या कहेंगे? अनाया जब मुझे फिनाले पे मिली, जब हमारी थोड़ी सी बात हुई, जब मैं एविक्टेड होके इस साइड आ गया, तो अनाया ने मुझे ब्रेक के टाइम ये बात बोली, बिकॉज अनाया एंड आई हैव नॉट स्पेंट अ सिंगल डे टुगेदर ऑन द शो. इफ यू सी, शी गॉट आउट फ्रॉम द बेसमेंट, एंड तब तक मैं बेसमेंट गया नहीं था. अनाया के साथ मेरी बहुत बातें हुई है बाहर, और मैं उसको जानता था. मेरी सबसे बड़ी रिग्रेट इस शो में यही रहेगी कि गेम का सोच के ना मैंने अनाया को बाली के ऊपर चूज नहीं किया. वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक. सेकंड मिस्टेक, क्या मैंने अनाया को आरुष के सामने नॉमिनेट कर दिया. बट आप एक चीज सोचो,
अगर आपके दिमाग में ये डाला जा रहा है कि वो दिख नहीं रही है, वो इनविजिबल है, वो इनविजिबल है, वो इनविजिबल है, और आपको बार बार बोला जाता है कमजोर करी कौन है, आपको गेम के तरीके से सोचना पड़ेगा। लिफ्ट 4 बार अनाउंस करती है, आप 1 बार सुनते हो, बट हमको 4 बार बोला जाता है कि आपको कमजोरों को निकालना है, कमजोरों को निकालना है। जब मैंने आदित्य के लिए भी वोट किया और मैंने बोला कि आदित्य को मैं निकालना चाहता हूँ इस राउंड से, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग कंटेस्टेंट है और मैं एक स्ट्रांग कंटेस्टेंट के साथ नहीं खेलना चाहता, मुझे राइज करना है, तो उन्होंने रिपीट किया कि यहाँ पे कमजोर को करना पड़ेगा। तो आप सोचो कि वो बार बार जब मुझे हिंट देती है तो मुझे लगता है कि शायद मेरा डिसीजन उस पर्सपेक्टिव से लेना चाहिए, बट सबने पर्सनल डिसीजंस लिए। तो मैंने देखा कि भाई मैंने गेम के तरीके से डिसीजंस लिए, बट सब तो अपना उल्लू सुधार रहे, तो वहां पे मेरी गलती हो गई। तो अनाया ने मुझे ये बात बोली ग्रैंड फिनाले के दिन कि यार नयन, मुझे एक और हफ्ता चाहिए था कि मेरा वो सर्जरी का पैसा निकल जाता था। एक्चुअली मुझे नहीं पता था उसकी स्टोरी के बारे में, उसके मम्मी पापा के साथ क्या रिश्ते हैं, उसने अपने पैसे से सब कुछ किया है, ये सब मुझे बहुत बाद में पता चला था। बट उसके पास यही शो करने का ये मकसद था कि वो अपने सर्जरी को स्पॉन्सर कर पाए, उस सर्जरी से उसके पैसे कम हो गए, वो मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं इतना तो अपने आप को जानता हूँ कि मैं इतना इमोशनल हूँ कि शायद मैं भी ये बोलता कि यार बहन, आई विल ऑल्सो हेल्प यू, जितना मेरे से बन पड़ता। देखिए, मैं अर्जुन की तरह आई वॉज नॉट द हाइएस्ट पेड, सो फॉर मी टू से दैट आई एम गोइंग टू गिव यू 10 lakhs इज गोइंग टू बी रॉन्ग थिंग। मैं कैमरे पे ये झूठ क्यों बोलूं, बट मुझे पता है कि अर्जुन ने अगर बोला है तो अर्जुन और नेहा 2 ऐसे इंसान हैं जिनको मैं सालों से जानता हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है और वो यारों के यार है, और वो अगर उन्होंने बोला है तो वो करेंगे ज़रूर। एंड अर्जुन का दिल बहुत बड़ा है, एंड अर्जुन, मैं खुश हूँ कि अर्जुन जीता है। मैं उतना ही खुश हूँ अगर मैं जीतता, जितना मैं खुश होता उतना ही खुश इसमें हूँ कि अर्जुन जीता। आई डोंट नो ये दिखाया गया है कि नहीं, पर मैं जब एविक्ट भी हुआ था, मैंने क्लियर कट अर्जुन को हक करते हुए बोला था कि नाउ यू हैव टू विन इट फॉर नेहा, आयान एंड नयान, कि तुमको मेरे लिए भी जीतना है, बिकॉज अगर तुम जीतोगे तो उसी में मेरी जीत है। कल एक्चुअली आई स्पोक टू अर्जुन हैड वीडियो कॉल्ड मी, आयान वाज देयर ऑन द कॉल, तो मैंने आयान को पूछा कि आयान, एम आई स्टिल योर फेवरेट? ही सेड या यू आर माय फेवरेट, एंड दैट्स माय बिगेस्ट विक्ट्री यार, दैट्स ऑल। On that note, Ayan, thank you so much for joining us, for giving us your time. And मुझे तो बहुत पसंद आया आपका गेम। आई एम सुपर प्राउड। आई रियली होप कि अब दोबारा हम किसी बड़े शो के लॉन्च पर मिले फिर से। कि मुझे और अरबाज को लाफ्टर शेफ करना है साथ में, लंबू नाटू का वो जो होता है ना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ में नहीं, बट वो बड़े मियाँ नहीं है, मैं बड़े मियाँ हूँ, बिकॉज एज में एंड मैच्योरिटी में आई एम वे मोर मच। वो मुंह फुला के बैठता है अरबाज। आपने कहा ही इज अ मैन चाइल्ड। No, I didn't call him a man child. I called him a child. He's not a man child. You know, man child is somebody else on the show. Bali. But he is just a baby. अरबाज अगर आपको पसंद थोड़ा सा भी करता है, और अगर ये वो जो मतलब दोस्त या भाई या बोलो मतलब रिलेशनशिप में भी पार्टनर जो एकदम अब मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तो वो कर लेगा, और उसको पता है कि सब उसको मनाने आ जाएंगे, तो वो ही इज रियली अ सॉफ्टी। उसका अग्रेशन उसके सॉफ्टनेस के ऊपर चढ़ जाता है। बट आई थिंक लाफ्टर शेफ, हमने डिस्कस भी किया है शो के अंदर कि हम दोनों, उसको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, इट विल बी इवन मोर मैड फन, क्योंकि और मुझे लगता है कि अरबाज और मेरी पेयरिंग बहुत अच्छी, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को बहुत पीटते रहते हैं। पता नहीं लास्ट में दिखाया कि नहीं, ही यूज्ड टू हाइड माई क्लोथ्स ब्रो, आई हैव कम आउट ऑफ द वॉशरूम एंड आई एम सीइंग कि मैंने इस्त्री कर रखा है और वो क्लोथ्स नहीं है। तुमको पता है वो कपड़े लेके वीडी देने चला गया है, वीडी रूम चला गया मेरा कपड़ा लेके, और मैं बोल रहा हूँ कि अरबाज किल यू, दिस इज माई हैंड हाफ वैक्स्ड थैंक्स टू अरबाज। बट दीज आर जोक्स दैट आई एम कंप्लीटली ओके विथ। मैंने हमेशा बोला है मजाक करो, मैं मजाक लेने पे बहुत अच्छा हूं, मेरा मजाक मत बनाओ। तो उसने मेरा मजाक नहीं बनाया, तो आई फील इज अ गुड गाय। ओके, थैंक यू सो मच नयन, लवली टॉकिंग टू यू। कुछ ये तो मुझे बाहर आके पता चला कि मुझे बहुत प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। एंड ऑल दैट आई वांट टू से इज प्लीज कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, बिकॉज मुझे इतना पता है कि मैंने किसी को बेइज्जत करके ये गेम नहीं खेला है। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।